मैंने ऐसे क्या कहा जो आप ये सब मुझे सुना रहे हैं? मैंने तो बल्कि घर में सभी को कहा था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, पर ये जाना चाहता था तो मैंने फैसला उस पर छोड़ दिया। कुछ नहीं कहा माँ, कुछ नहीं कहा। तूने क्या कहा? तूने तो कुछ नहीं कहा ना, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तेरे बिना बोले समझ जाता हूँ। तूने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है, लेकिन देख नींद की गोली क्यों खा ली माँ? तू तो हॉस्पिटल पहुंच गई माँ। तू अपनी जान देने लगी, जान देना चाहती तू अपनी। ये जानना चाहती थी ना तू कि मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुझसे या सोनाक्षी से? मिल गया ना तुझे जवाब। मगर माँ सच भी यही था, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जीत गई है माँ, तू जीत गई। क्या मिला तुझे ये करके? हाँ क्या मिला? मुझे पता था तू सोनाक्षी को कभी नहीं अपना पाएगी, वरना तू वो नींद की गोलियां नहीं खाती। क्यों किया ऐसा? हाँ क्यों? क्या? क्या हुआ भैया? क्या हो गया ऐसे? देव, देव। तू चिंता मत कर, तब ठीक हो जाएगा। थोड़ी पी है इसने। थोड़ी? लेट मी चेक, देखता हूं कितनी थोड़ी पी है। एक मिनट। अरे बाप रे, इतना टल्ली हो गया तो कभी मैं भी घर नहीं आया आज तक। इसे कहते हैं आंखों की शर्म। पता है क्या, जब भी टल्ली हो, जहां भी हो, वही लेट जाया करो, वो बेस्ट है। ये क्या है ना, अभी हमारे देव भाई थोड़े से नो सीखे हैं। कोई नहीं, सुबह तक आप देखना, नो वरी, मैं सुबह तक इनको बिल्कुल चीता बना दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। क्यों चुप रहा हूँ? मुझे ये बताओ, आप क्या कह रहे थे आप लास्ट टाइम कि तूने हाथ रोक दिया, नहीं तो 4-4 देता आप अपने बेटे को 4-4 देंगे। याद नहीं आ रहा अब आपको? मुझे सब याद है। ये घर मंदिर है और मेरी माँ भगवान है। You Tully and I am also little Tully. So let's take a selfie. निकल क्या, इसने भी पी रखी है। ओके से कर ये सब बकवास, चुप कर, नहीं तो एक लाऊंगा और घर से निकाल दूंगा। चल अपने बड़े भाई को कमरे तक छोड़ दे। चल उठ उठ, उठा इसको। रुको, उठ जाओ भाई, उठ जा बेटा। अरे पिताश्री रहने दो, आपकी लमड़ लचक कमर लचक जाएगी। रहने दो, मैं करता। आप रुको, आ जाओ। बहुत भारी हो गया, 1 लीटर वेट बढ़ गया आपका, मुझे लग रहा है। कौन सी भारी दारू पीती। भाई बहुत भारी हो आप तो, आराम से। क्या भाई, कमाल है भाई, आप तो भाई के भाई निकले। वेरी प्राउड ऑफ यू। पर आप पवित्र कर दिया आज आपने अपने ही मंदिर को। क्यों किया ऐसा? पूजा पाठ से मन उठ गया या फिर अपने भगवान से? यू टेक केयर। मैं कल की पार्टी मेरी तरफ से, और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 2 भाई। प्रणाम पिताश्री। ये देख रहे हैं आप,
भगवान पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो हमारी सुनता है, हमारी गलतियां माफ करता है, हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ता। लेकिन देव की भगवान ऐसी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो स्वार्थी है, घमंडी है, सिर्फ अपना देखती है। ये सिर्फ देव की ये हालत की जिम्मेदार तू खुद है ईश्वरी। ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तुमको अंदाजा भी है कि शोना ने कितनी बड़ी गलती की है उस इडियट को बुला करके? अरे इतने सारे लोग और बेचारी वो सेन फैमिली, कितनी बेइज्जती हुई है, उन्हें कुछ अंदाजा है तुम्हें? बिजॉय, शांत हो जा बेटा, ऐसा चिल्लाने से क्या माँ, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं बताओ? मेरे पास चिल्लाने के अलावा कोई चारा बचा है क्या? नाक कटवा दी उसने हमारी। अरे ऐसे कोई स्टेज से भाग कर जाता है क्या? वो बेचारा ऋतिक भला लड़का है माँ, इसलिए बगैर बोले चला गया वहां से। पहले ये न्यूज़पेपर और अभी पापा, आई एम रियली सॉरी पापा। एलिना, शोना को बोलो अपने कमरे में जाए। पर मैशो। एलिना, तुम भी अपने कमरे में जाओ। मुझे सोना से ये उम्मीद नहीं थी आशा। मेरी सोना, मेरा अपना खून ऐसा करेगा? एक इडियट से लड़के के लिए उसने अपने परिवार की नाक कटा दी। ऐसा लग रहा है आशा जैसे मेरी रूह ने मुझे धोखा दे दिया। और जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो बहुत दुख होता है आशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे दूर जाती तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा। मुझे पता था तू सुरक्षा को कभी नहीं अपना पाएगी, वरना तू वो नींद की गोलियां नहीं खाती। तू जीत गई है माँ, तू जीत गई। देव की ये हालत की जिम्मेदार तू खुद है ईश्वरी। ये सब तेरी वजह से हुआ। सोनाक्षी, विजय, नाश्ता रेडी है, चलो कुछ खा लो। किसे नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा कुछ खा लो ना। आशा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। बाबा, आप मेरा गुस्सा माँ के नाश्ते पे क्यों निकाल रहे हो? कल से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। ओहो, सोनाक्षी बोस, अभी आपको बाबा की चिंता हो रही है? माँ के बनाए नाश्ते की चिंता हो रही है? परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही है तुमको? ये सब तुमको तब याद नहीं आया जब तुम रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने सगाई की अंगूठी उतार कर तुम उस बेवड़े शराबी के। विजय, प्लीज सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। नहीं माँ, कहने दो, सही कह रहे बाबा। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ नहीं सुनना बस अब। अंकल, अरे ऋतिक बेटा, आओ ना बेटा, आओ। मैं तुम्हें और नवीन बाबू को फोन ही लगा रहा था।
देखो बेटा, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। आप लोगों ने हमें इतनी बार माफ किया है, एक बार और बेटा, बस एक बार। माफी मांगने की या सॉरी कहने की बारी मेरी है। कल यूं अचानक मैं वहां से चला गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा जाना तो बिल्कुल नेचुरल था बेटा। जितनी इंसल्ट हम सबकी हुई है उसमें किसी को भी गुस्सा आ जाता बेटा। बेटा मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं जो कहूंगा वही होगा बेटा। जिसने गलती की है वो तुमसे माफी मांगेगी, तुमसे, तुम्हारी सिस्टर से और नवीन बाबू से। एक बार माफ कर दो बेटा। मैं चलता हूँ बेटा तुम्हारे साथ नवीन बाबू से माफी मांगने, प्लीज। कल मैं यहाँ अपने डैड के कहने से नहीं आया। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे बात भी करनी चाहिए। वो अपनी ही प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो नहीं समझ सकते, पर आप तो समझ सकते हैं ना। आपकी बेटी इस वक्त किसी और रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ वो इसके खुद के कंट्रोल से बाहर था। सोनाक्षी को थोड़ा टाइम दो, वरना ऐसे में ना सोना खुश हो पाएगी ना आप सब। दुनिया में दो तरह की लड़कियां होती हैं, पहली तुम और दूसरी बाकी सब। यू नो सोनाक्षी, आई वाज रियली होपिंग कि तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप लाइफ टाइम चले, पर मैं आउट हो गया। पर तुम सेंचुरी बना सकती हो। एक अच्छा पार्टनर ही तो चाहिए, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें मिल जाएगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। कल रात जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुम उसे सही कर सकती हो। मेरी हार को तुम जीत में बदल सकती हो सोना। बी हैप्पी, यू डिजर्व इट। नहीं, बस बस, खुश रहो। बाय। आप सबको बहुत मिस करूंगा। और हाँ, दादी से कहना कि शी इज हॉट। क्या हुआ कल रात को सोनाक्षी? मैंने क्या किया कर? ये पी ले। ये क्या है मामा जी? इसे पीने के बाद तुझे बेहतर लगेगा। कल रात बहुत पीली थी ना। आपको पता है मामा जी, कल रात सोनाक्षी मुझे यहाँ छोड़ने आई थी क्या?
हाँ, क्यों? तुझे याद नहीं? याद है कि मैं उसकी सगाई पे था और मैं बहुत पी रहा था, उसके बाद गिर गया, उसके बाद वो मुझे यहाँ छोड़ने आई। आगे का कुछ याद नहीं आ रहा। आपको पता है कि क्या हुआ था? उसके आगे का ऐसा है कि तू हमें हॉल में बेहोशी की हालत में मिला, तो मैंने विकी से कहा कि तुझे तेरे कमरे तक छोड़ दे। और माँ ने मुझे ऐसी हालत में तो नहीं देखा ना? अरे उसकी चिंता मत कर यार, होता रहता है ये सब, भूल जा तू। लेकिन माँ, अरे पहले ये पी, सबसे पहले तू ये पी, इसे खत्म कर। वैसे कल की रात तेरे लिए बहुत भारी थी देव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार। खैर देख, जो भी हुआ भूल जा उसे। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कल रात जो मैंने बर्ताव किया ऐसा कोई करता है क्या? मुझे इतनी शर्म आ रही है कि... फिर वही बात, पहले तो इसे खत्म कर, जल्दी से खत्म कर और मुंह हाथ धो करके नीचे आ। मैं भोला से कह के तेरे लिए कुछ हल्का सा बनवाता हूं, ठीक है? चल जल्दी आ नीचे, आ जा। कल रात सोनाक्षी को अपनी सगाई छोड़ के मुझे यहाँ छोड़ने आना पड़ा। मैंने और कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? कम से कम पेपर तो सीधा पकड़ लीजिए। विजय, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें खुद से भी नजर मिलानी पड़ेगी और दूसरों से भी। कुछ ज्यादा मांग लिया था क्या मैंने आशा? यही मांगा ना कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, अच्छे से सेटल हो जाए। हर बाप यही चाहता है ना कि उसके बच्चों को कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छी लड़की मिल जाए ताकि वो आगे की जिंदगी खुशी खुशी गुजार सके। क्या मैंने गलत मांग लिया, या हम सब के सब गलत है कि हमने सोना की खुशियां मांगी थी? कोई गलत नहीं था विजय, तो शायद हमने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। एक बार नहीं, 1000 बार पूछा था मैंने सोना से। उसके कहने पर ही हमने ये रिश्ता तय किया था, उसके कहने पर ही हम आज ये सगाई कर रहे थे। सोचो एक बार कि अगर वो उस शराबी को अपनी सगाई में नहीं बुलाती तो क्या होता। मैं बताता हूं क्या होता। हमारी सोना की उंगलियों में सगाई की अंगूठी होती, हम लोग खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रहे होते। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता ना आशा। सुबह से फोन आ रहा है, सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्या हुआ। क्या होगा आशा हमारी बेटी का? क्या होगा उसकी आने वाली जिंदगी का? सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी फोन उठाओ प्लीज। सोनाक्षी प्लीज फोन उठाओ। सोना तेरा फोन बज रहा है। हेलो सोनाक्षी। How dare you call her? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ सोनाक्षी से, प्लीज उसे फोन दो। किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे देव तुम? उसका दिल तोड़ने के लिए, या फिर उसे रुलाने के लिए, या अब उसकी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए? कितने चीजों के लिए तुम सॉरी बोलोगे? क्या? सोनाक्षी की एंगेजमेंट? प्लीज प्लीज मेरी सोनाक्षी से बात करा दो प्लीज। हाँ, इसलिए तो तुम आए थे ना वहाँ पे, ताकि तुम उसकी एंगेजमेंट तोड़ सको। टूट गई उसकी एंगेजमेंट, नाउ यू आर हैप्पी। प्लीज सोनाक्षी को फोन दो अलीना, प्लीज प्लीज उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। प्लीज उससे दूर चले जाओ, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज अलीना मेरी सोनाक्षी से बात करवाओ। मैंने कहा ना कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, और इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। Do you get it? सब कुछ इतना पेनफुल क्यों है अली?
पहले देव ने मेरे साथ ये सब कुछ, और फिर मैंने ऋतिक और पापा के साथ बहुत तकलीफ हो रही है। साक्षी की सगाई टूट गई, वो भी मेरी वजह से। नो 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 नो। ईश्वरी, तुझे देखकर लग रहा है कि तू रात भर सोई नहीं। जीजी गजब हो गया, जीजी गजब हो गया। जीजी गरीब की बेटी ने जैसे ही सुना ना, पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आपने सुना कि नहीं, उस बंगालन की सगाई टूट गई है जीजी। वो मनहूस सुकड़ी जहाँ भी कदम रखती है बस वही जगह बंजर हो जाती है। मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ, कहीं फिर से आके हमारे देव के गले में लिपट गई। बस राधा रानी बस, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। क्या ये सब भी मेरी ही गलती है भैया? लड़की की सगाई टूट गई, अब उसकी बदनामी भी होगी। क्या इसका दोष भी मेरे ही माथे लगेगा? कैसे एक माँ होकर मैं अपने बच्चे की खुशियों के बीच आ गई? कैसे मैंने उसे अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह बांध दिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। खून के आंसू रोया है वो, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या इस सब की दोषी मैं हूँ? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। देव को संभालने का काम मेरा है, पर मुझे संभालने का काम तो मेरे बड़े भाई का, आपका था ना। आपने मुझसे वादा किया था कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती होगी आप मुझे समझाएंगे, मुझे डांटेंगे। आपने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। कैसी माँ हूं मैं? ये समझ रही थी कि ये सब मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वहां मेरे बच्चे का दिल टूटकर बिखर रहा था और मुझे उसकी आवाज सकते। आप तो मुझसे कह सकते थे ना भैया, ईश्वरी तूने ही कान बंद करके रखे हैं। कान खोल कर सुन ईश्वरी, वहां तेरा बेटा दुख से करा रहा है। सच की आवाज बहुत धीमी होती है ईश्वरी, और झूठ इतना ऊंचा बोलता है कि हर इंसान बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। कई बार मैंने तुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन तू उस वक्त सच सुनने को तैयार ही नहीं थी, और उस दिन तो तूने हद ही कर दी। खुलियां काली, और देव की तो जैसे जान ही निकल गई थी, और एक पल में फैसला कर लिया कि तेरी सांसें चलती रहे। इसके लिए वो अपने प्यार का गला घोट देगा। मेरा बच्चा मेरी उम्मीदों का भार लेकर चलता गया, और मैं उसकी माँ उसके लिए मुट्ठी भर खुशियां भी नहीं जोड़ पाई। कल रात उसने जिस तरह मुझसे बात की, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ भी नहीं। कल रात की कोई बात देव को याद नहीं। ईश्वरी, तूने बहुत दुख देखे, लेकिन कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सका। तू वो दीवार है जिससे टकराकर मुसीबतें हार मान गई। तू अपने बच्चों की ढाल है ईश्वरी। अब बता, उस ढाल में अभी इतना लोहा बाकी है कि अपने बच्चों पर आई मुसीबत से लड़ सके?
या लोहे में जंग लग गई। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सोनाक्षी की सगाई टूट गई। तू परेशान मत हो बेटा, बहुत दर्द सह लिया तूने, अब मैं तुझे और दर्द नहीं सहने दूंगी। चल मेरे साथ। क्या मतलब? कहाँ? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। कहाँ माँ? माँ लेकिन तू चल। अरे माँ बता तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ माँ? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहती हूँ, और ये भी बता दूं कि अब ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। मैं चाहती हूं कि देव अब शादी कर ले। सोनाक्षी से। देव की खुशी सोनाक्षी के साथ है और मेरी खुशी देव की खुशी में। बेटा, मेरी खुशियों के लिए सोनाक्षी को मेरी बहू बनाकर घर ले आएगा ना? नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। तुझे अपना फैसला वापस लेना होगा। क्यों नहीं हो सकती मेरे बच्चे? मुझे पता है तुझे ये लग रहा है ना कि ये फैसला मैं दबाव में ले रही हूं, अपने मन से, अपनी खुशी से नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूं। सच बात तो ये है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर तब मेरी आंखों पर शायद पर्दा पड़ गया था, जो अब हट गया है। मैं साफ साफ देख पा रही हूं, तुझे भी, सोनाक्षी को भी, और अपने आप को भी। तू सोनाक्षी को कभी नहीं भुला पाया और ना सोनाक्षी तुझे, और कभी नहीं भुला पाएंगे। और यही सच है। मैं तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ। मान जा देव। आज तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी। मैंने कुछ नहीं दिया बेटे, ये तो तेरा हक था, तुझे मिलना ही चाहिए था। पर अब देने की बारी तेरी है। मेरी बहू को ला दे देव, लाएगा ना? तो मिस्टर शर्मा 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि आपका कॉल था। थैंक यू। जी, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस से मिलना चाहता हूँ। सर, वो तो अभी बोर्ड मीटिंग के लिए गई हैं, लेकिन आप उनके कैबिन में वेट कर सकते हैं। सेकंड कैबिन ऑन द लेफ्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ?
आए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप ना बहुत कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी तो आपसे बात करने में भी डर लगता है, लेकिन कभी कभी आप सांता क्लॉज बन के बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हो। माँ ऐसी ही होती है बच्चे, बच्चों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। ऐसी माँ जो बस ममता लुटाए और बदले में कुछ न मांगे। एक ऐसा पिता जो किसी भी चीज की अति ना होने दे। एक ऐसी बहन जिसे बच्चे सारी मन की बात कहे और वो किसी को ना बताए। पता माँ ऐसे क्यों होती? क्योंकि वो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती है। फिर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी बच्चे खुशी नहीं होते, तो माँ को बच्चे की जिद के सामने हार मान लेनी पड़ती है। बच्चों की खुशी के आगे माँ की चाह, माँ की इच्छा, समझ बूझ, ज्ञान सब कुछ बेकार है। औलाद के आंसू के सामने माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बच्चे खुश होंगे तभी तो माँ को खुशी मिलेगी ना। फिर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि देव ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी ही ऊंची दीवार बना दी थी, जिसे झांककर मैं उसके मन में देख भी नहीं पाई। तो अब हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। What? आई नो इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिस खरगोश, सच, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। गेट आउट। What? I said get out. Get out of my office. आप है कौन और आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ये सब बताने की? Before I call the security, get out. एक सेकंड सोनाक्षी, तुम समझ नहीं रही हो। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोनाक्षी सच में इस बार माँ समझ चुकी है। माँ समझ चुकी है कि मैं कितना परेशान और कितना दुखी था। माँ समझ चुकी है कि हमारा रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं था। माँ समझ चुकी है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस बार वो सच में हमारे लिए खुश है, हम दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है मिस्टर दीक्षित, कंग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने। मैं आपको रिकैप देती हूँ। आपने कहा कि आपकी माँ ने अब हाँ कह दिया, वो अपनी बहू के लिए वेट कर रही। आपकी माँ आपका दुख नहीं देख सकती थी, तो बेसिकली आप और आपकी माँ अब खुश हैं, राइट? इस पूरे स्पीच में आप आपकी माँ है, पर एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं। अब जब आपकी माँ ने हाँ कर दिया है, तो आप मेरे पास आए ये स्टूपिड से फूल लेकर कि सोना मेरी जिंदगी में वापस चली आओ। लेकिन जब मैं आपके लिए, हमारे प्यार के लिए रोती रही और आपसे बार बार कहती रही कि एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। बट आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन नहीं हूं। अगर होती तो आप कभी भी मुझे ओपन क्लोज कर देते। लेकिन क्या करूं, मैं एक जीती जागती इंसान निकली। इसलिए आप मेरे ऑफिस से और मेरी जिंदगी से निकल जाइए। अब तो बस मैं अपने आप को यही मनाती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसा ना करो। किसी दिन तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए और मेरे सामने लाकर बस खड़ा कर दो और कहो माँ मुझे इसी से शादी करनी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए डरती हूँ कि शायद मुझे
अपने किसी भी औलाद के लिए जीवन साथी चुनने का सुख नहीं मिलेगा। अरे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, सच। क्योंकि इस हार में भी तो मेरी ही जीत है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। सोनाक्षी तुम डोंट यू डेयर मिस्टर दीक्षित, अपने हद में रहिए। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो ना, और अपनी माँ। अगर दुनिया में किसी की फीलिंग्स या इमोशंस है तो सिर्फ आप दोनों की। आपने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके बाद भी आप मुझे पाना चाहते थे, इसलिए आप मुझे स्टॉक करते रहे, मेरा रिश्ता तक तोड़ना चाहते थे। और जब बात सगाई तक पहुंच गई तो आप वहां आके आपने ड्रामा किया। उसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया। आपकी वजह से मेरे माँ बाप को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इसके बारे में आपने एक बार सोचा? आप तो बस आ गए कि सोना मेरे लाइफ में वापस चली आ जाए, क्योंकि मेरी माँ ने हाँ कह दिया। ओके, उन्होंने हाँ कह दिया। अब क्या करें? अब सब लोग आप और आपकी माँ की उंगलियों पर नाचते रहे, है ना? नो मिस्टर दीक्षित, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे खो चुके हो। उसी दिन जब आपने मुझसे कहा कि आपकी माँ को मैं पसंद नहीं, और इसलिए मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। आप उस दिन भूल गए थे कि अगर आपकी माँ के सीने में एक दिल है तो मेरे भी सीने में दिल है। अगर उन्हें हर्ट फील होता है तो मुझे भी होता है। सोनाक्षी सुनो तो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों की सजा मैं भी तो भुगत रहा था ना। अब जब हमें एक और मौका मिला तो तुम भी तो हमारे प्यार को एक और मौका दे सकती हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम हमेशा यही चाहते थे। नो मिस्टर दीक्षित, हाँ एक पॉइंट पर हम दोनों यही चाहते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप और आपकी माँ चाहते हैं। क्योंकि जो खिलौना उन्होंने अपने बेटे के हाथ से निकाल फेंका था, उसी के लिए आज वो तड़प रहा है, रो रहा है, और अपने बेटे की आंखों में आंसू वो नहीं देख पा रहे। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये खिलौना बेकार है। क्या पता फिर से वो कह दे और फिर से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। पर मैं खिलौना नहीं हूं। अब से मैं आपको या किसी और को अपने ऊपर कोई पावर नहीं दूंगा। आई कैन सी कि आप इतने आसानी से मेरे ऑफिस से नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। दादा, आपने वो लिंक चेक किया जो मैंने आपको बताया था? दादा क्या बोलो, तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ। सोना तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? ऋतिक के पापा मिले। ऋतिक आया था? देव? क्या? दादा वो मेरे ऑफिस आए थे और कहने लगे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ भी यही चाहती है। किस तरह के इंसान है मिस्टर दीक्षित? कोई ऑफिस में जाकर इस तरह टॉर्चर करता है क्या? दादा क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं जो उनकी माँ उनसे कहे। पता नहीं कौन से ब्रांड का प्यार करते हैं मुझसे। प्यार करना मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का दूसरी लड़की पर कंट्रोल करे, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दे। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उनके लाइफ में मेरी क्या वैल्यू, लेकिन देव ने मुझे एक झटके में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनसे कहा। और आज भी मेरे पास इसी रीजन की वजह से आज, क्योंकि उनकी माँ ने उससे कहा। बट नो दादा, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस।
जिस तरह उन्हें मुझे ट्रीट किया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ कभी नहीं कर सकती दादा का। सोना, सोना। ओह गॉड, मेरी तो एक्साइटमेंट में जान ही जा रही है। आई स्वेयर, ये भैया ने अभी रुक जा के नारे नहीं लगाए होते ना, मैंने कब का नियादी को फोन करके सारे प्लान्स बता दिए होते। एग्जैक्टली। और उसके बाद शॉपिंग। इस बार ना मैं तुझसे झगड़ा भी नहीं करने वाली। क्यों? कहीं आप वो मेरा कूल लुक चुराकर अपनी गीकी लुक्स मुझे तो नहीं दे दोगी? निकी, वैसे भी मैं तेरे कपड़े चुरा के करूंगी क्या? फिट तो मुझे आने नहीं वाले। हाँ। क्या तुम दोनों ऐसे वक्त पर कैसी लड़ सकती हो? नहीं माम, नहीं लड़ रहे थे। वो तो ये हमारा प्यार है। सिया दीदी अब चोर हो। हाँ, और निकी तू सबसे बड़ी झूठी है। लगता है आ गया। देव, सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी की सगाई अभी अभी टूटी है, वो खुद भी बहुत परेशान होगी, तुझसे नाराज भी होगी बहुत। इतनी नाराज है कि शायद कभी माफी नहीं कर पाए। उसे लगता है कि तुझसे तेरे बेटे का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसे वापस बुला रही है। उसे लगता है कि तू अब तक दिल से उसे अपना नहीं पाई, बस मुझे नहीं ऐसा देख सकती, इसलिए उसे बुला रही। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोना, 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 सोना दरवाजा खोलना सोना प्लीज। सोना, 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 सोना दरवाजा खोल। खोलना सोना, सोना दरवाजा खोलना प्लीज। सोना, बिलीना, क्या हुआ? माँ जी देखो ना, उसने लॉक कर लिया और अब खोल भी नहीं रही है दरवाजा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सोना दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से लॉक करके बैठी है। क्यों, क्या हुआ? वो मेशो, क्या हुआ बताओ ना। देव आज सोना के ऑफिस गए थे और वो सोना से शादी करना चाहते हैं। देव की माँ भी यही चाहती है। क्या जवाब दिया उसने? मना कर दिया। क्यों? अरे भाई यही तो चाहती है सोना, इसीलिए तो सगाई छोड़ करके उस शराबी लफंगे के साथ चली गई थी। अब क्या है? अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखो ना क्यों लॉक करके बैठी है। सोना, सोना। चलो अच्छा है तुम ठीक हो, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना खिलाओ इसको। पापा, अभी गुस्सा है, और गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि तेरी चिंता है उन्हें। तो जानती है ना अपने बाबा को, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। एलिना, सोना के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। जी माशी। चलो एक गिलास पानी ले आना। सोना, सत्य बोल तू, देव को मना करके तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने कोई गलती की है? तू सच में उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस देव, और नहीं देखा जाता मुझसे। तेरी मुस्कान को लौटना ही होगा। मैं ही वापस लाऊंगी तेरी खुशियां।
दादा सोना ठीक तो हो जाएगी? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। आपको कैसे पता? अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो? ऐसी बातें मत कर, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना कुछ नहीं जानते, बस का राशिफल पढ़ती है। आपके जीवन में एक निर्णायक क्षण आएगा। दादा, निर्णायक क्षण क्या होता है? एक ऐसा क्षण जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा। ओह गॉड, अब क्या होने वाला है सोना की लाइफ में? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने भाई पर भरोसा नहीं है और ऐसे पेपर पर भरोसा रखती है। क्या खुसर पुसर चल रहा है? मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों में से किसी को पीनी है? नहीं। मेरे लिए। अरे हेलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग आंटी जी। तुम्हें भी। तुम अगर कहो तो अंदर आ जाओ। नहीं आप, हाँ हाँ आइए ना। तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? वो बाहर गए। अच्छा, बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नहीं एलिना, नहीं चाहिए। आओ तुम बैठो। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। बेटा, देव से शादी कर लो। मुझे पता है कि जो कुछ भी तुम्हारे और देव के बीच में हुआ, जिस भी वजह से हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर अब हम सब ठीक कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही कोशिश करने आई हूँ। तुम देव से शादी कर लो। आंटी जी, आप बड़ी है, अच्छा बुरा क्या है इसकी परख आपको मुझसे बेहतर पता है, लेकिन अपने लिए क्या अच्छा है बुरा है इसका डिसीजन लेना तो मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। और कुछ गलतियाँ सही नहीं हो सकती। आंटी जी, देव मेरे ऑफिस आए थे और मैंने उनको जवाब दे दी। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती आंटी जी, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब देव के लिए कर रही हूँ, और तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया है। पर तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनाने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं तो बस इतना ही जानती थी कि तुम मेरी न्यूट्रिशन हो, बस। और पहले भी हमने जब इसके बारे में बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो भी फैसले लिए तुम दोनों ने लिए, मेरे पीठ पीछे लिए, तो खैर कहा था ना मैंने। तो तुम्हें बताओ, मुझे मौका ही कहाँ मिला तुम्हें समझने का, तुम्हें अपनाने का। सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ना ही तुम्हें समझ पाई, इस रिश्ते को समझ पाई। मैं जानती हूँ तुम देव से भी बहुत प्यार करती हो ना? करती हो, वरना जो कुछ भी मैंने उस सगाई वाली रात को देखा वो कभी नहीं होता। आंटी जी, वो रात को मैंने
बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाया। आंटी जी, शायद आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मेरे पेरेंट्स भी देव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देव ने ऑलरेडी उन्हें बहुत हर्ट किया। मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और शायद ये ठीक भी है आंटी जी, क्योंकि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, सोच भी बहुत अलग है, तो शायद साथ में रहना तो आंटी जी, आप यहाँ तक आई है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगी, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बदलेंगे, मैं जानती हूँ। आंटी जी, वो मैं काम पे जा रही थी तो। हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना। हाँ, तुम जाओ, मैं तुमसे वक्त लेकर थोड़ी ना आई थी। जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी, मैं यही इंतजार करूंगी। इंतजार किसका? तुम्हारे माँ बाबा का। तुमने अभी भी कहा ना कि ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाबा को मंजूर नहीं होगा, तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। हो सकता है हमारी बातों से कोई हल निकल आए। आंटी जी, बात करके कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा और माँ वो ही कहेंगे आपको जो मैंने आपसे कहा। ऑलरेडी इतने परेशान है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती आंटी जी। अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा, तुम बच्चों ने रिश्ता जोड़ लिया और तुम ही लोगों ने तोड़ दिया। अब हम बड़ों को ये रिश्ता जोड़ने का मौका तो दो। मेरा मन कह रहा है कि देव के लिए और तुम्हारे लिए यही सही है। आंटी जी, उन्हें तो बहुत वक्त लगेगा आने में। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कौन सा काम पड़ा है। वैसे भी इस उम्र में बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है मेरे लिए। पर तुम जाओ, अपना काम करो, मैं हूं यहाँ आराम से। ये वैम्प अब नया ड्रामा करने आई है या? दादा प्लीज तुम ही से बात करो। पहले ये पता कि यहाँ करने क्या आई है? मेरे और देव के रिश्ते के बारे में बात करनी है। माँ बाबा के लिए वेट कर रही है। माँ बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इन लोगों ने क्या कम तमाशा किया है जो और तमाशा करने आ गए? उनकी चाय में ना नमक डाल देते हैं, अपने आप ही समझ जाइए। प्लीज, कोई कुछ नहीं करेगा। देव और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो देव की माँ है और हमसे उम्र में बड़ी है। जो कुछ भी हुआ मतलब? आर यू सीरियस? जो कुछ हुआ है ना उन्हीं की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तेरा ब्रेकअप भी उन्हीं की वजह से नहीं। ब्रेकअप या जो कुछ उसके बाद में हुआ वो सिर्फ देव की वजह से हुआ। देव ने किया। कितनी देर दरवाजा खोलने में? ले पकड़। और अभी तक ऑफिस के लिए निकले क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों आई है? भाई साहब, मैं मेरे बेटे देव और आपकी बेटी सोनाक्षी के रिश्ते की बात करने आई हूं। देव और सोनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
मुझे लगता है हम लोगों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा सोचा भी कैसे आपने? हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर रख लेंगे, लेकिन आप क्यों वहां नहीं भेजेंगे? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, सब के लिए मैं मन से शर्मिंदा हूं। भाई साहब, बच्चों के भविष्य का सवाल है और अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है हमें। आपको हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं करना है बहन जी। बहन जी, आप बड़े लोग, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपके घर आकर कहा था कि आप अगर झोली फैलाकर इस रिश्ते की भीख भी मांगेंगी तो हम मना कर देंगे। अरे आपका लड़का न तो हमारे घर को डिजर्व करता है और न हमारी बेटी को। जाइए, जाकर संभालिए उसे। कहीं शराब पीकर वो किसी और के प्लीज आप यहां से चली जाइए। दरवाजा इस तरफ है। जी जी, इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा बनाया भोला ने। खाइए आप भी, आइए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अरे जीजी, ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया आपने? लीजिए खाइए। नहीं सच में भाभी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सुबह बंगालियों के घर जो गई थी आपने, उनकी बातों से पेट भर गया होगा आपका, है ना? देव के लिए आपने इतना कर तो लिया। गई थी ना आप उनसे बात करने, और उन्होंने क्या किया? अरे आपकी बेइज्जती करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इतना जलील होने की क्या जरूरत है जीजी? हमारे देव में कोई कमी है क्या? भाभी, देव सोनाक्षी से प्यार करता है, उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। जीजी, गरीब की बेटी आजकल के बच्चों का प्यार खूब समझती है। अरे दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, एक बार देव से उन्हें मिलाइए तो सही, फिर देखिएगा यूं झट से कैसे बंगालन को भूल जाएगा वो। भाभी, आज तक देव ने जो कुछ भी चुना, जो कुछ चाहा, जो कुछ पाया, वो हम सब के लिए किया। पहली बार उसने सोनाक्षी को अपने लिए चाहा और चुना भी, पर खो दिया। मैं अपने बेटे का दिल दुखते हुए नहीं देख सकती। देव सोनाक्षी से शादी करना चाहता है, मैं देव की ख्वाहिश पूरी करके ही रहूंगी। सोनाक्षी को इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। टीना, मिस्टर दीक्षित कहाँ है? डॉक्टर बोस, वो हेलो, एक्चुअली डॉक्टर बोस आए हैं। मिस बोस, आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, आपकी माँ। मतलब कि आपकी माँ मेरे घर आई थी, वो भी सुबह सुबह। मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करूं। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर भी वहाँ पे रुकी रही, मेरे माँ बाबा के लिए वेट किया और फिर उनसे बातें की। कहने लगी कि सोना को मना लो देव के साथ शादी करने के लिए। ये नहीं हो सकता देव, मैं अपने पेरेंट्स को इस कीचड़ में वापस नहीं धकेल सकती। तो प्लीज आप समझ लीजिए और अपने माँ को भी समझा दीजिए। वहाँ आई थी? एग्जैक्टली।
जब मैं ना कर चुकी हूँ तब भी। लेकिन सोनाक्षी, जब माँ ने इतनी कोशिश की, तुम मान क्यों नहीं रही हो? इस क्यों का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ देव, अब और नहीं। देव, ये डिसीजन हम लोग ने लिया है और ये फाइनल है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं देव, अब इस बारे में और बात नहीं होगी, ना ही हमारे बीच और ना ही मेरे फैमिली और आपकी माँ के बीच। Because you and I are over. सोनाक्षी, माँ। देव, तू जल्दी आ गया बेटा, सब ठीक है? हाँ। देव, वो सोनाक्षी ने हाँ नहीं कहा, पर माँ, हाँ नहीं कहने का मतलब होता है ना। पर ठीक है ना, इट्स ओके। और नहीं तो क्या, ठीक है, एक बार ना कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली बार भी मना करेगी। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं फिर से जाऊंगी, मैं फिर से उनसे बातें करूंगी, मैं उनकी बात समझूंगी और फिर अपनी बात कहूंगी। तो देखना, आखिर में मैं सोनाक्षी को मनवा कर ही रहूंगी। मेरे देव को भला कोई ना कैसे कह सकता है? नहीं माँ, तूने जो आज किया वो तू फिर से कभी नहीं करेगी। अरे बेटा। माँ, इस बारे में मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं वहां नहीं गई देव, तो तेरी खुशियों को इस घर का रास्ता कहां से मिलेगा? आशा, एक गिलास पानी दो। बाबा, पानी। अच्छा, तो अब मैंने इसे छुआ तो आप पानी भी नहीं पिएंगे? बाबा, कब तक एक ही न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते रहोगे? बात नहीं करोगे मुझसे? हाँ, मुझे पता है आप मुझसे ना न्यूज़ डिस्कस ही करोगे। करो ना डिस्कस बाबा, डिस्कस करो ना बाबा, मुझसे बात करो ना। मुझे पता है कि बचपन में दादा से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते थे। याद है आपको, स्कूल में जब टीचर मेरी शिकायत करती थी तो आप मुझे नहीं, स्कूल जाकर उन्हीं को डांटते थे। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा कहता था तो आप नहीं सह सकते थे। मैंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया बाबा, मेरी वजह से आप इतने हर्ट हुए, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी आपको। मुझसे गलती हो गई बाबा, I'm really sorry। बचपन में नहीं बेटा, मैं तो अभी भी तेरे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू टू। मैं कैसे भी रह सकती हूँ, किसी भी हालत में कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बात ना करेंगी, मैं नहीं सह सकती। प्लीज मुझसे और गुस्सा मत हो बाबा, मुझसे मत कर। नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तू तो मेरा प्राइड है। सुबह से नेट नहीं चल रहा है, लगता है सारी ऑर्डर की डिलीवरी मुझे करने जाना पड़ेगा। ओहो,
अब्बा फिर से कुछ भूल गए? आशा जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए और फिर जाने के लिए कह दीजिए। मैंने अभी भाई साहब को बाहर जाते हुए देखा तो बेटी के पिता को दुनियादारी तो देखनी पड़ती है, पर माँ और दादी को बेटी के दिल की बात समझनी होती है ना। मैं फिर से आपसे बात करने आई हूँ, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ, आई बैठी। जी। सुना, जरा चाय नाश्ता कुछ ले आना। नहीं, मैंने आज निर्जल व्रत रखा है। मैं सिर्फ आपसे बात करने आई। शोरो बेलीना, सुना, अंदर जाना। आशा जी, आप और मैं दोनों जानती हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो एक दूसरे से अलग रहने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही ना। मैं जानती हूँ कि सोनाक्षी ने पूरे मन से कोशिश की देव से अलग होने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, पर वो नहीं कर पाई ना। बेचारी बच्ची के नसीब में तो और दर्द आ गया, और मेरा देव भी बहुत दुखी है। क्या होगा हमारे बच्चों का? उनके आगे तो उनकी पूरी जिंदगी है। कैसे कटेगी उनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर? और क्यों कटे? अगर आप मान गई तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए। देखिए, सोनाक्षी भी आप लोगों को देखकर अपने दर्द से जूझ रही है, बिल्कुल जिस तरह देव जूझ रहा था। पर हम दोनों तो माँ हैं, अपने बच्चों के मन की बात जानती हैं। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। मैं आपसे बच्चों की खुशियों की भीख मांगती हूँ, मान जाइए। ईश्वरी जी, कौन माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना पसंद करती है? मुझे पता है, जो आंसू मेरे देव की आंखों से बहे हैं, वो सोनाक्षी के आंखों से भी उतरते होंगे। अब हम दोनों के बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में है। आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप कुछ कहिए ना इनसे। हाँ बोलो बेटा। देखिए ईश्वरी जी, मैं हाँ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं विजय से जरूर बात करूंगी, और शोना से भी। मुझे बस यही उम्मीद है। आप बात जरूर कर लीजिए। मैं चलती हूँ। आंटी जी, आंटी जी, आप बैठिए, बैठिए, आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैंने आपसे कहा ना, ये व्रत सब मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे? पहले से आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से माँ वापस। तबीयत का क्या है बेटा? भगवान बस मेरी मनोकामना पूरी कर दे और तुम्हें मेरी बहू बनाकर मेरे घर भेजे, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी।
ऐसे करने से कौन से भगवान खुश होते हैं? ये लीजिए, खा लीजिए, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। खा लीजिए। देखा आपने, रिश्ता तो अब भी है, थोड़ी सी दूरियां आ गई थी बस। मेरी इतनी चिंता है तुम्हें, तो मेरी बहू बनकर मेरे घर आकर भी तो मेरा ख्याल रख सकती हो ना। मेरा बेटा और मैं दोनों यही चाहते हैं। जानती हूं मैं, जब तुम वहां थी तो ये बात समझ ही नहीं पाई, मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें नहीं अपनाया। तो देखो, मैं तुमसे अपने बच्चे की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। तुम्हारे साथ ही उसकी सारी खुशियां हैं। शादी के लिए हाँ कर दो, मुझे मना मत करो। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे खाली हाथ मत जाने दो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास कुछ है भी या नहीं देने के लिए। है, तुम्हारे पास ही तो सब कुछ है सोनाक्षी। बस बेटा अपना नजरिया बदल कर देखो, तुम पाओगी कि देव और तुम अब भी वही हो जहां पहले थे। कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी, कुछ नहीं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक हाँ कहने से कितने सारे जीवन संवर जाएंगे। जी मुझे पता नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। मेरी फैमिली ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, इतना कुछ उन्होंने सहा है। जानती हूँ, पर बस एक बार तुम सोच कर देखो। ईश्वरी जी, पिछले कुछ महीनों से शोना के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ देखा उसने, उस पर इतना दबाव नहीं दे सकते हैं हम। और हमारे लिए भी किसी भी नतीजे पे पहुंचना अभी इस वक्त आसान नहीं है। विजय भी बहुत डिस्टर्ब है, कुछ भी सोचना समझना उनके बस में नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ करेंगे। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर सोनाक्षी देखो बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, पर बस एक सलाह देना चाहूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना। तुम जो भी फैसला करोगी अपने जीवन को सामने रख कर करना। जीवन बड़ा लंबा है और सही जीवन साथी हो तो ये लंबा और कठिन सफर आसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जिंदगी में प्यार मिलता है, पर मुझे पता है कि तुम्हें वो प्यार मिला था और अब भी वही प्यार पाने का एक मौका है तुम्हारे पास। ये मौका गंवाना नहीं, बस एक बार सोचना जरूर। अब मैं चलती हूँ। हनी जी, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी, और आप घर पहुंचने के बाद आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। दादा, आंटी जी को जरा घर छोड़ के आना।
ईश्वरी की कोई खबर मिली क्या? वो देखिए ना, जीजी फोन लेकर भी नहीं गई हैं। विकी कहाँ है? उसने जाके देखा उसे मंदिर में? मंदिर? हाँ, वो मंदिर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे नहीं है? तूने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं खुद ही जाकर। हाँ हाँ, अरे वैसे भी मेरे बच्चे की नजर तो कमजोर हो गई है ना, ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, तो आप ही ढूंढ लीजिए। वैसे भी आपको ना गरीब की बेटी को ताना मारने का मौका चाहिए, और साथ में गरीब की बेटी के बेटे को भी। बड़े आए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जीजी क्यों गई उनके सामने बार बार हाथ फैलाने? क्या हीरे लगे उस लड़की में? डॉक्टर नहीं है वो भी नाम की। भाभी, भाभी सोनाक्षी से देव बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ही ये है कि सोनाक्षी में वो सारी खूबियां हैं जो किसी और लड़की में नहीं। इतनी लायक लड़की को आप ऐसे क्यों कह रही है? ईश्वरी, तेरी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ अंकल, वो उन्होंने फास्ट रखा था तो वीकनेस आ गई थी, उस वजह से। सुना ने कहा है कि आराम करना है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। ईश्वरी भैया आप चिंता ना करो, वैसे भी सोनाक्षी हमेशा से जरूरत से ज्यादा चिंता करती है मेरी। उसने कुछ खिला भी दिया है मुझे। बोला जी बाजी। बेटा जरा इनके लिए पानी और वो मिठाई रखी है ना, वो भी लेकर आना। अच्छा। तुम्हें बेटा मिठाई पसंद है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नहीं, खाकर जाना। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? बकरी के भाई को ऐसे खिलाया जाता है हलाल करने से पहले। हाँ, खाओ खाओ। खांसी 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 आ गई इसे। पानी लाओ बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। धन्यवाद बेटा। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। आशा, वो मिसेस दीक्षित फिर आई थी यहाँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो हरेसमेंट है। अभी बताता हूँ इन लोगों को हरेसमेंट का मतलब क्या होता है। पुलिस कंप्लेंट करूंगा ना, तब समझ में आएगी इन लोगों के। बस चुप कर। मैं चुप कर जाऊं? ये लोग लिमिट पे लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं, तुम कह रही हो मैं चुप कर जाऊं? क्या किया इन्होंने आज? मार पिटाई की या हमारे सर पर बंदूक रखा? नहीं विजय, उन्होंने एक बार फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराएं, और ये कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए आप पुलिस बुलाएंगे। पहले जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अगर हमने शोना के आज को ठीक नहीं किया ना, तो हम अपनी बेटी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आशा, मैं इन बातों से... विजय, तुमने देखा नहीं उसने देव को भुलाने की कितनी कोशिश की, पर क्या हुआ? आखिर सच सामने आ गया ना। आशा, मैं इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो उस घर में नहीं जाएगी बस। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिद है या आपका ईगो? आपको पता है ईश्वरी जी ने आज क्या किया? आपकी फैमिली के आगे झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियों के लिए भीख मांगी। वो औरत भीख मांग रही थी, और आप अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बार और सोच नहीं सकते? विजय, शोना अपना प्यार पाने का एक मौका खो चुकी है। अगर दोबारा भी खो देगी ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वो उस घर में खुश नहीं रहेगी आशा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने खुद वो घर चुना है अपने लिए। हमने अपनी मर्जी थोपने की उस पर एक बार कोशिश की थी ना, क्या हुआ? भूल गया? विजय, हमारी बेटी खुश नहीं है। एक बार पॉजिटिवली सोचो ना। जैसे आज ईश्वरी जी देव की खुशी के लिए झोली फैलाकर सोना का हाथ मांग रही थी, वैसे एक दिन वो सोना को अपने मन से एक्सेप्ट भी कर लेगी। आशा, तुम भी उस औरत की बातों में आ रही हो? विजय, आप शोना के बाबा हैं, लेकिन ये फैसला आपका नहीं है, शोना का है। एक बार अपने ईगो को साइड में रख के अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो, प्लीज।
ईश्वरी, ये गिलास कैसे टूट गया? पता नहीं भैया, हाथ से कब छूट गया पता ही नहीं चला। नहीं, आगे मत बढ़, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। चल बैठ यहाँ। क्या हुआ? मेरे बेटे का सपना टूटकर बिखर गया है भैया। जितना दर्द सपने के टूटने का होता है, ये कांच का टुकड़ा चुप भी जाए तब भी उतना दर्द नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही अपने बेटे का सपना तोड़ दिया है। ऐसा क्यों कह रही है ईश्वरी? तू दो बार उनसे बात करने गई, पता किसके लिए? देख, तेरे बस में जो था तू कर रही है ना। अब इसके बाद उनका जो भी जवाब होगा वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? नहीं, सोनाक्षी को शादी के लिए हाँ करनी ही होगी। मेरे देव के लिए, अपने आप के लिए, मेरे लिए। भैया मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर सोनाक्षी ने मना किया तो? क्योंकि तब तो मेरा देव बिल्कुल खत्म। नहीं भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ऐसे में। ईश्वरी देख, अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिंदगी में कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ तूने गलतियां की है, लेकिन तू उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही है ना। देख, देव तेरा बहुत समझदार बेटा है। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो देव तुझे दोषी थोड़ी मानेगा। पर भैया मुझे सुकून कैसे मिलेगा अपने ही बच्चे को दर्द में देखकर? बताइए, एक ऐसी माँ बनकर मैं नहीं जी सकती जिसने खुद अपने बच्चे की खुशियां छीनी हो। देव ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए, और अब जाकर जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ईश्वरी, हाँ भैया, सोनाक्षी ने दोबारा मना किया तब मैं तीसरी बार जाऊंगी, मैं चौथी बार जाऊंगी, पर मैं उसके बाबा के सामने झोली फैला कर भीख मांगूंगी। भैया जो करना पड़े मैं वो करूंगी, और इस बार मैं अपने देव की जिंदगी से दर्द को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। ठीक है, शांत हो।